पापू और राजू नाम के दो मित्र थे। पापू भगवान को बहुत मानता था और वो बहुत धार्मिक था। राजू मेहनत करने पर भरोसा रखता था। वो बहुत मेहनतू था। एक दिन दोनों ने मिलकर सोचा कि हम दोनों मिलकर 1 बीघा ज़मीन खरीदते हैं और उस ज़मीन में फसल उगाकर मुनाफा कमाते हैं। दोनों ने आपस में बात चित की और कुछ ही समय में 1 बीघा ज़मीन खरीद ली। राजू तो खेत में बहुत मेहनत करता था, किंतु पापू कुछ भी काम नहीं करता था और वो हर वक्त मंदिर में बैठा रहता था। पापू मंदिर में बैठकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इस तरह समय बीतता रहा। राजू बहुत मेहनत करता रहा और पापू बिना कुछ काम किए मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता रहा। एक दिन खेत की फसल पककर तैयार हो गई। पापू और राजू दोनों ने बाजार में जाकर इसे बेच दिया और उन दोनों को इसके अच्छे पैसे भी मिले। घर वापस लौटते समय राजू ने पापू से कहा कि इस पैसों में से ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने ज्यादा मेहनत की है। राजू की बात सुनकर पापू बोलने लगा कि नहीं, इस पैसों में से तो मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। किसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा? इस बात को लेकर अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब दोनों इस पैसों के बंटवारे के लिए गांव के सरपंच के पास पहुंचते हैं। गांव के सरपंच ने दोनों की पूरी बात सुनी और दोनों को एक बोरी गेहूं दिए जिसमें कंकर मिले हुए थे। सरपंच ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से गेहूं और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तभी मैं निर्णय करूंगा कि इस पैसों में से ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों गेहूं की बोरी लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। राजू ने पूरी रात जागकर गेहूं और कंकड़ को अलग किया। वहां दूसरी तरफ पापू गेहूं की बोरी लेकर मंदिर में गया और भगवान से गेहूं और कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगले दिन सुबह राजू अलग किए हुए गेहूं और कंकड़ को लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच राजू के इस काम से बहुत खुश होते हैं। पापू वैसी की वैसी गेहूं की बोरी लेकर सरपंच के पास पहुंचता है। सरपंच ने पापू से कहा कि दिखाओ तुमने कितने गेहूं साफ किए हैं। पापू ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे गेहूं साफ हो गए होंगे। सरपंच ने जब पापू की बोरी खोली तो गेहूं और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। पापू गेहूं की बोरी वैसी की वैसी देखकर हैरान हो जाता है। सरपंच पापू को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता हो। सरपंच ने पैसों का ज्यादा हिस्सा राजू को दे दिया। इस घटना के बाद पापू भी राजू की तरह खेत में मेहनत करने लगा और दूसरी बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता हो। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी मेहनत का फल अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।